नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स बीए 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और उनके लिए आज हम टॉप 100 एमसीक्यूज को लेकर आए हैं। हिंदी पेपर फर्स्ट यदि आपका है तो यह आपका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कराने जा रहे हैं, जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चंस यानी कि 101 से लेके 200 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम क्वेश्चन नंबर 101 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया गया है, निम्न में कौन काव्य रीति नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, वैशाली। यदि आपने पार्ट नंबर फर्स्ट को नहीं देखा है तो जल्दी से आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सभी पार्ट्स को कवर कर लीजिए। वहीं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, आधुनिक हिंदी साहित्य का रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाजपेयी। नेक्स्ट है, यद्यपि दोष बिन गुण सहित सब तन परम अनूप यद तदपि ना भूषण बिन लसे बनता कविता रूप। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीपति की। किसकी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 104 में, किस ग्रंथ में मात्र 4 अलंकारों का उल्लेख मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट है, सहृदय हृदयाह्लाद कारणी वक्रोक्ति के विषय में किसका मत है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि कुंतक। नेक्स्ट है, सम्मिलित करिए। तो यहाँ आपके लिए हमने आंसर शो किया हुआ है, आप सम्मिलित कर सकते हैं यानी कि आ का गा से यानी कि रीति को हम शांत से मिला देंगे और वहीं बा का घा से यानी कि उत्साह को हम घा से मिला देंगे यानी कि वीर रस से। तो इस तरीके से आप इसका आंसर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप वीडियो को भी रोक सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, रस सूत्र कौन सा है? तो इनमें से ऑप्शन में से रस सूत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, विवान भाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। नेक्स्ट है, विवान भाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति किससे कहा है यानी कि यह बात किसने कही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा यानी कि भरत मुनि ने। नेक्स्ट है, निम्न में से रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 में दिया गया है, रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा यानी कि 4। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक काव्य संप्रदाय नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ये सारे काव्य संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, जबकि सखी संप्रदाय इस काव्य संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसने रस सूत्र की व्याख्या नहीं की है? तो इनमें से किसने रस सूत्र की व्याख्या नहीं की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द सैयद ने। क्वेश्चन नंबर 113 को देखते हैं, निम्न में से किसने ध्वनि को काव्यात्मा माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, आनंद वर्धन ने। नेक्स्ट है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आनंद वर्धन। दोनों का आंसर एक जैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकारान प्रचक्षते किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा यानी कि दंडी ने। नेक्स्ट है, अलंकार संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, आचार्य भामे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे, न कांतमपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम पंक्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द यानी कि भामे। नेक्स्ट है, आचार्य भामे ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 38। नेक्स्ट है, आचार्य भामे का संबंध किस प्रांत से है यानी कि किस प्रांत किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कश्मीर से, जम्मू कश्मीर आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार संबंधी प्रथम काव्य शास्त्रीय परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दंडी ने। नेक्स्ट है, काव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उद्भट। नेक्स्ट है, आचार्य उद्भट ने किस अलंकार को श्रेष्ठ माना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा श्लेष को, श्लेष अलंकार को। नेक्स्ट है, सौंदर्यम अलंकार परिभाषा किस विद्वान ने की है? तो सौंदर्यम अलंकार है परिभाषा जो दी गई है वो दी है आपके यहाँ पे आचार्य वामन ने। नेक्स्ट है, स्थायी भाव को जगाने वाला तत्व क्या होता है? तो सही आंसर विभाव होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विभाव नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलम्बन और उद्दीपन दोनों ही नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं? तो व्यभिचारी भाव
जो कहा जाता है वो आपके संचारी भाव को आ जाता है। नेक्स्ट है शोक रस का स्थायी भाव कौन होता है? तो शोक रस का स्थायी भाव दुख होता है। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विभक्त रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आप जानते होंगे इसके बारे में, इसको जुगुप्सा बोलते हैं। नेक्स्ट है रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? इसका राइट आंसर क्रोध होता है। नेक्स्ट है किस रस को रस राज कहा गया है? तो किस रस को रसराज कहा गया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर श्रृंगार रस को। नेक्स्ट है संचारी भाव। संचारी भाव है तो संचारी भाव क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। नेक्स्ट है श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? तो श्रृंगार रस के जो भेद होते हैं वो 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट है अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। इन पंक्तियों में से कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि करुण रस। क्वेश्चन नंबर 134 को देखते हैं। अखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रख रांची, ये बतियां सुन रूखी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, विप्रलंब संगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित पंक्तियों में से कौन सा रस है? उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इससे क्या उत्पन्न हो रहा है मेरे बोलने के माध्यम से? तो इससे रौद्र रस उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबहु की हो यह रहने रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द शांत रस। नेक्स्ट है एक अचम्मा देखा रे माई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अद्भुत रस। नेक्स्ट है काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय है। काव्य शास्त्र का जो प्रथम संप्रदाय है वो है आपका अलंकार। नेक्स्ट है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भामह। रस संप्रदाय का विधिवत विवेचन किया, तो ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा सी, विश्वनाथ ने। रीति संप्रदाय की स्थापना कब हुई? तो आपको बता दें इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर डी में है 9वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है हिंदी में आधुनिक काल में रस संप्रदाय के प्रबल समर्थक हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नंद दुलारे वाजपेयी। रीतिकाल में रस संप्रदाय का प्रथम आचार्य कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, केशवदास। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, कहे कभी बेनी बेन ब्याल की चुराई लीनी में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यमक श्लेष उपमा उत्प्रेक्षा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में छपा हुआ है, यमक अलंकार। नेक्स्ट है पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? तो सही आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है भूर भूर भेदभाव भूमि से भगा दिया में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है फूल है फर है न बेत जदपि, सुधा बरसे जलद में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, विश्व सूक्ति। नेक्स्ट है जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष, दिन मलिन संकलंक, सिय सुख समता किम करे, चंद बापुरो रंक में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका व्यतिरेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन दयाल बिरद संभारी, हरौनाथ मम संकट भारी। किस छंद का एक चरण है? तो यह एक छंद है, चौपाई वगैरह जो होती हैं आपने पढ़ी होंगी, तो यह किस छंद का एक चरण होता है? तो इसका राइट आंसर ये चौपाई का छंद होता है। नेक्स्ट है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, कौन से छंद की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दोहा सोरठा कवित्त सवैया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोहा। सोरठा छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 मात्राएं। चरण कमल बंदो हर हाय राई में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर रूपक अलंकार। नेक्स्ट है लहरें व्योम उठती में अलंकार कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट है तुलसी मन मंदिर में बहरे में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार। चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है में कौन सा अलंकार है?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा अतिशयोक्ति। नेक्स्ट है लाल पगड़ी आ रही है में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा लक्षणा। नेक्स्ट है कनक कनक देसो गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय जगवा पाए बौराय में कौन सा अलंकार है? तो बहुत ही फेमस है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा यमक अलंकार। नेक्स्ट है उत्साह सुनहले तीर बरसती यह लक्ष्मी सी उदित हुई उधर पराजित काल रात्रि भी अल में अंतर्निहित हुई में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा व्यंजना। नेक्स्ट है रोला छंद के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा 26 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बरबे छंद में विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 12 मात्राएं। नेक्स्ट है इस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा में कौन सा अलंकार है? फिर से ये रिपीट हुआ है, यानी कि हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता ही जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस छंद में एक दोहा और एक रोला होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कुंडलियां में, जो कुंडलियां होती हैं उनमें। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर आनंद वर्धन। नेक्स्ट आचार्य भामह किस श्रेणी के काव्य शास्त्री हैं? तो सही आंसर हो जाएगा अलंकारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ किस आचार्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है वामन। किस विद्वान ने अलंकार संप्रदाय की घोर आलोचना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा आचार्य विश्वनाथ। नेक्स्ट है भूषण बिनुना बिरजाई कविता बनिता मित पंक्ति किस विद्वान की है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी कि आचार्य केशव। नेक्स्ट है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा वामन। नेक्स्ट है अप्पय दीक्षित द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चित्र मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ जसवंत सिंह। नेक्स्ट है किस विद्वान के अनुसार अलंकार भाव अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा सुमित्रानंदन पंत। साहित्य दर्पण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 175 है आचार्य केशव का संबंध किस ग्रंथ से है? तो इनका संबंध कवि प्रिया से है। नेक्स्ट है किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग माना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि राजशेखर ने। नेक्स्ट है आचार्य भामह ने किस अलंकार को श्रेष्ठ माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा वक्रोक्ति को। नेक्स्ट है अलंकार के प्रमुख कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर द, यानी कि 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है उपमा अलंकार को संपूर्ण अलंकारों की जननी किस विद्वान ने माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ राजशेखर ने। नेक्स्ट है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो आपको बता दें यहाँ रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। नेक्स्ट है न कांत मपी विभूष विवाती वनिता मुखम किस आचार्य का कथन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द भामह का। नेक्स्ट है काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुधैर्य समानतानम पूर्व है, यह किस आचार्य का कथन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ आनंद वर्धन का। नेक्स्ट है भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत को सबसे सटीक सबसे अधिक महत्व प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि रस सिद्धांत को। नेक्स्ट है विभान भाव व्यवचारी संयोग गाद रस निष्पत्ति यह रस सूत्र किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि भरत मुनि का। 85 को देखते हैं आचार्य मम्मट ने रसों के कितने स्थायी भाव माने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। नेक्स्ट है निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 187 संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकारवादी आचार्य कितने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट है उक्ति वैचित्र्य अलंकार है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंतक का। नेक्स्ट है हिंदी में आचार्यों ने अलंकारों के कितने भेद किए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रीति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वामन ने। नेक्स्ट है आचार्य मम्मट ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा 3 मानी है। आचार्य वामन के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है?
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा 10। नेक्स्ट है आचार्य आनंदवर्धन ने रीति शब्द का अर्थ क्या माना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, डी में दिया हुआ है पद संगठना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आचार्य कुंतक ने काव्य शास्त्र के किस ग्रंथ की रचना की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि वक्रोक्ति जीवितम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश की नवम सर्ग में शब्द अलंकारों के अंतर्गत वक्रोक्ति को कौन सा स्थान दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रथम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आचार्य विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण के कौन से परिच्छेद में ध्वनि का विवेचन किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा यानी कि चौथे में। नेक्स्ट है ध्वनि के कितने भेद माने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ध्वनि सिद्धांत की स्थापनाएं कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पाश्चात्य काव्यशास्त्री क्रोचे की अभिव्यंजनावाद के कितने निष्कर्ष निकल सकते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 7। तो इस तरीके से हमने टॉप या 99 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन आपका लास्ट बचा है, लेकिन इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, यदि आप हिंदी से संबंधित या अपने 5th सेमेस्टर से संबंधित पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से हमने प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां से आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, किस आचार्य ने रीति को संगठना नाम से अभिहित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आनंदवर्धन। तो इस तरह से हमने टॉप 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।